जो कि जिसका शीर्षक है सूझबूझ। ये कहानी एक कौवा और कौवी के पैर की है। उन दिनों की बात है जब जंगल में लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए थे और बहुत कम पेड़ बचे थे, ऊंचे पेड़ कम थे। तो ऐसे में एक वहां पे कौवा और कौवी का जोड़ा बसने के लिए आया। तो उसने देखा कि वहां पे कोई पेड़ ज्यादा लंबे नहीं थे, एक ही पेड़ था बड़ा। तो उन्होंने उससे अपना घोंसला बना लिया और वहां पे रहने लगी, क्योंकि कौवी को अंडे देने थे। तो उसने वो घोंसला अपना अच्छे से बना लिया। इसी बीच क्या हुआ कि वहां पे एक कोटर में एक नाग रहता था, सांप, बहुत विषैला सांप था। तो उसने जब देखा कि यहाँ पे घोंसला है तो वो इंतजार करने लगा। जैसे ही कौवी ने अंडे दिए, जब वो लोग गए थे किसी खाने की खोज में, तो उस नाग देवता ने जाके उनको उनके सारे अंडे खा लिए। जब वो लोग लौट के आए तो उनको बहुत दुख हुआ, बहुत विलाप किया उन्होंने, बहुत रोए, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब की बार हो गया, अब अगली बार फिर हम वो करते हैं। तो फिर उन्होंने दोबारा अंडे दिए। अब की बार फिर उनके जो है वो सांप ने आके उनके अंडे खा लिए। अब वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि उन्होंने कहा क्या करें, आसपास कोई इतना बड़ा पेड़ भी नहीं है जिसपे वो अपना घोंसला बनाए। तो वो उन्होंने और ऊंची डाल पे घोंसला बना लिया और उसमें छुपा के पत्तियों से उन्होंने उसमें अंडे दिए। धीरे धीरे उसके बच्चे निकले और थोड़े बड़े होने लगे। इसी बीच सांप को लगा कि ये लोग कहाँ चले गए इनका घोंसला। तो उसने थोड़ा ढूंढा, ऊपर गया तो उसको दिख गए फिर से। तो उसने अब की बार उनके बच्चे खा लिए सारे। तो जब वो कौवा आया तो उसको बहुत ही दुख लगा, बहुत दुख लगा। उसने कहा कि अब क्या करें, ये तो बहुत ही बात हो गई है और मैं तो अपना घर ही नहीं ठीक रख पा रहा हूँ। मुझे मेरा बार बार मेरे बच्चे ही खा जाता है, पर मैं क्या करूँ। दोनों बहुत दुखी थे, आसपास कोई पेड़ भी ऐसा नहीं था कि जिसको बना ले। तो फिर कौवा सोचता रहा कि मैं करूं क्या। इसी बीच थोड़ी दूर पे एक सरोवर था, उसमें राजकुमारी जो थी वो नहाने आई और उसने अपनी सखियों के संग वहां पे सारे अपने वस्त्र और गहने वगैरह उतार के रखे और अपना एंजॉय करने लगी। इतनी देर में कौवे ने देखा कि वहां चमकता हुआ उसका हार पड़ा हुआ है। तो कौवे ने अपना दिमाग लगाया, जितना भी था उसके पास। उसने वहां से वो चमकती हुई चीज उठाई और उसको लाके उसने नाग के कोटर में डाल दिया और उसके बाद जाके ऊपर बैठ गया। जब राजकुमारी का हार चोरी हुआ तो सब लोगों ने बहुत परेशान हुए, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। राजा ने ढूंढना शुरू करा और सब ढूंढते रहे, इधर उधर ढूंढते ढांढते। कोई सैनिक इधर भी आए तो उन्होंने देखा कि इसके कोटर में कोई चीज चमक रही है। तो उन्होंने अंदर हाथ डाल के उसको निकाला तो सांप भी निकाल के आया। तो उन्होंने सोचा कि सांप ही जो है कुछ इसने उठा के लाया हुआ। उन्होंने सांप को मार डाला। तो कौवे ने जब ये देखा दूर से तो वो इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी उनकी ताकत नहीं थी कि वो सांप को मार सकते। तो उन्होंने अपनी सूझबूझ से अपना घर बचा लिया और आगे फिर उन्होंने अपने दोस्तों के बच्चे दिए और वो आराम से रहे। तो इस कहानी का आशय ये है बच्चों कि अगर कभी कोई चीज हमारे ऊपर ऐसी पड़ती है जो हम अपनी ताकत से नहीं उसको निपटा सकते, तो हमें अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके उस समय इन सब चीजों से निपटना चाहिए। तो बच्चों को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत छोटे हैं और हम ये काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी विपत्ति आए, कोई भी परेशानी आए, तो ऐसे समय पे अपने बुद्धि का और सूझबूझ का उपयोग करना चाहिए। मैं यही बच्चों को इस माध्यम से कहना चाहती हूँ।